प्रिय श्रोताओं, स्वर्ग सुमन के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को इस प्रातः की वेला में सुने। परमेश्वर सचमुच में हमें प्यार करता है और जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, जानते हैं, तो परमेश्वर अपने आनंद की अनुभूति हमें कराता है। श्रोताओं, हम इस संसार में देख पाते हैं कि भिन्न भिन्न भांति के लोग होते हैं जो भिन्न भिन्न तरीके से बातों को सुनते और समझते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में अगर हम ध्यान करें तो परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल हमें बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 1 पद से लेकर 13 पद में जहाँ किस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग का राज उन 10 कुआरियों के समान होगा जो अपनी मसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने मसालें तो लीं परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने कहा, कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वे दूल्हे के साथ चली गईं। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। श्रोताओं, हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन में देखते हैं 10 कुंवारियों के जीवन के बारे में। कि 10 कुंवारियों के जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, जहां उसने बताया कि मसीह एक दूल्हे के रूप में बताया गया है और ये 10 कुंवारियाँ इस संसार में पाए जाने वाले तमाम लोगों के रूप में दिखाई देती हैं, जिनमें इन 10 कुंवारियों में 5 बुद्धिमान हैं और 5 मूर्ख हैं। हम 2 प्रकार के लोगों को देखते हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। बुद्धिमान वो हैं जो बात को सुनते, समझते और अपने जीवन में अमल में लाते हैं। मूर्ख वो हैं जो बात को सुनकर भूल जाते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं और जब समय आता है तब वो पछताते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हम सबको इस बात की हिदायत देता है, समझाता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझें, जानें। प्रभु भिन्न भिन्न माध्यमों से हमें चेतावनी देता है, समझाता है। प्रभु का वचन हमें रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे पास आता है, हम सुनते हैं। बहुत से बुज़ुर्ग हमें चेतावनी देते हैं। बहुत बार हम प्रभु के वचन को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे जीवन में जो चेतावनी आती है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जब हम रोड पर भी चलते हैं हमें चेतावनी मिलती है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है और वहाँ पर हम पाते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस चीज़ को हमारे जीवन में हमें ध्यान से देखना है, समझना है। 2 प्रकार की जो लोग होते हैं, 2 काइंड ऑफ पीपल, वाइज एंड अनवाइज, बुद्धिमान और मूर्ख। मूर्ख लोग क्या करते हैं, तमाम बातों को सुनते तो हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन बुद्धिमान हर एक बात को ध्यान से सुनते हैं और सही निर्णय अपने जीवन में लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इन 10 कुंवारियों के अंदर 5 मूर्ख थीं, 5 समझदार थीं। 5 ने अपने कुप्पियों में मसालों में तेल लिया और 5 ने तेल नहीं लिया, बल्कि वो इंतज़ार करने लगीं और 10 की 10 ऊँघने लगीं और सो गईं। यहाँ पर हम देखते हैं जो समय आया उस समय जो तैयार थीं, जो बुद्धिमान थीं, जिनके कुप्पियों में तेल था, मसालों में तेल था, वो तो दूल्हे के साथ उस सभागृह में चली गईं। लेकिन जो मूर्ख थीं, उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया
वो अपने चिंतित होने लगी और पूछने लगी बुद्धिमानों से कि हमें भी तेल दे दो। लेकिन उन्होंने इस बात को जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा ये हमारे और आपके लिए पूरा नहीं होगा, अच्छा है कि आप जाकर बाजार से ले आओ। क्योंकि समय रहते हुए जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे जीवन में परेशानी आती है और हम परेशान हो जाते हैं। जैसा वाइज जो वर्जिन थी, कुआरियाँ थीं, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया और वो जो है जाकर जब बाज़ार में ढूंढने लगी और तेल लेकर जब आईं तो पता लगा कि दूल्हा जा चुका था। और हम देखते हैं मूर्खों ने ये चांस, जो अवसर उन्हें मिला था, वो गंवा दिया। बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर अवसर लाता है, चांस लाता है, मौके हमारे जीवन में आते हैं। ध्यान से देखो कि दिन बुरे हैं। हमारे जीवन में ये मौका आता है कि हम अपने जीवन में संभल जाएं, लेकिन जब हम नहीं संभलते हैं तो हमारे जीवन में देर हो जाती है और पछताने के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। इसलिए श्रोताओं, प्रभु ने हमें मौका दिया है कि स्वर्ग सुमन कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रभु की बातों को समझें, जानें, प्रभु के साथ अपना एक रिश्ता कायम करें। क्योंकि जब हम रिश्ता कायम करते हैं, संबंध बना लेते हैं, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, हमें अपनी गलतियों को मानना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। और हम सब के लिए, सारी मानव जाति के लिए, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं। और जब हम प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं, प्रभु अपनी मोहर हमारे ऊपर लगा देता है, हम उसके हो जाते हैं। और वो समय आने वाला है कि प्रभु फिर से जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनको लेके अपने साथ जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। और सिर्फ वो है जो स्वर्ग शरीर के साथ गया, अब वो फिर से लेने के लिए आने वाला है। जो भी उस पर विश्वास करता है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब से संबंध क्यों ना रखता हो, वो प्रभु के साथ जाएगा। और जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन में नहीं पहचाना है, वो इस संसार में उस नरक की आग के लिए तैयार रहे। इसलिए प्रभु का वचन हमें समझाता है, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। प्रभु कब आएगा ये प्रभु बेहतर जानता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और सावधान हो जाएं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु तू हमें मौके देता है, समझाता है कि तेरे प्रेम को समझें, जानें, जिससे कि संसार में हमें रोना पीटना ना पड़े, हम तेरे उस मार्ग पे चल सकें और स्वर्गीय स्थानों में जा सके। प्रभु कि जितनों ने तुझ पर विश्वास किया है उन्होंने ज्योति पाई है, उन्होंने आनंद पाया है, और जितनों ने तेरी ओर देखा है उन्होंने कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। हाँ प्रभु, ऐसा ना हो कि हम शर्मिंदा हों। इसलिए प्रभु समय पर हमें जागने के लिए सहायता कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हम सबके साथ, विशेषकर स्वर्ग सुमन के श्रोताओं के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन।